नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो। मुख्यमंत्री ने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ को दी श्रद्धांजलि। गोरखपुर में मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के 7वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित करके कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर देश के विभिन्न जगह से आए हुए साधु संत महात्मा धर्माचार्य ने भी भाग लिया और राष्ट्रीय संत ब्रह्मलीन महंत अवैधकाश डालते हुए वक्ताओं ने उनके आदर्शों पर चलने की अपील भी की और कहा कि अवैधनाथ जी राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक के रूप में सदैव याद चले जाएंगे। यदि वह आज हमारे बीच होते तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को देख करके बहुत ही खुश होते और राम मंदिर का निर्माण का सपना पूरा हुआ है। वे सेवा और समाज के रूप में सदैव याद किए जाते रहेंगे। आज उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि हम उनके आदर्श और बताए हुए मार्ग पर चले। इस अवसर पर विमर्श पुस्तिका का विमोचन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साधु संतों ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरे परम पूज्य गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी राष्ट्रीय संत के रूप में थे। उनका सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो। आज उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज विश्व ने आयुर्वेद और योग का महत्व समझा है। यह सब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से संभव हो सका है। हजारों सदियों से चली आ रही योग और आयुर्वेद की महत्ता को आज सबने कोरोना काल में समझा है और हर घर में इस्तेमाल भी किया है। खबर जगत के लिए LN की रिपोर्ट। और उससे संबद्ध संस्थाओं के सभी पदाधिकारी, प्राचार्य, आचार्य और प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, पूज्य गुरुदेव की आज 7वीं पुण्यतिथि है और प्रतिवर्ष इस पावन अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा पूज्य संतों के सानिध्य में उन्हें यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। हम सब जानते हैं कि श्रद्धांजलि का हेतु वैसे भी अपने उन पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के साथ साथ उनके आदर्शों से, उनके उस विराट व्यक्तित्व और कृतित्व से हम कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकें, कुछ प्रकाश प्राप्त कर सकें, इस हेतु होता है। और यही कारण रहा है। यह हमारा तो सौभाग्य है कि सनातन हिंदू धर्म में ये जो पक्ष है ये पितरों को समर्पित होता है, श्राद्ध का पक्ष माना जाता है। और इसी पक्ष में गोरक्षपीठ के आचार्य द्वय ने अपने भौतिक शरीर को छोड़ करके अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से न केवल गोरक्षपीठ के लिए, गोरखपुर के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, बल्कि संपूर्ण योगी समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्म के सामने उन्होंने कुछ मूल्यों, कुछ आदर्शों की स्थापना की थी। उन्हीं को स्मरण करने के लिए प्रतिवर्ष गोरक्षपीठ की ओर से आयोजन यहां पर प्रतिवर्ष होता है। आयुष की ताकत को आज दुनिया ने महसूस किया है। हां, वहां तक पहुंचाने वाला कोई इससे पहले नहीं था। इस देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने योग और आयुर्वेद को एक वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया। आज 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में मनाई जा रही है। योग हजारों वर्षों की विरासत है, लेकिन योग संस्थान गोरक्षपीठ में पहले से चलता है। ये मूलतः योग पीठ है। कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा कैसे कोरोना महामारी के दौरान आयुष काढ़ा, आयुष कवच, आयुर्वेद से जुड़े हुए वे तमाम नुस्खे
जो व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की ताकत रखते हैं, रोग से लड़ने की ताकत पैदा करते हैं, इन सभी को दुनिया ने माना है। कौन ऐसा भारतीय परिवार है? मुझे अभी हाल ही में एक सज्जन मिले जो अमेरिका में रहते हैं, मुझसे मिलने के लिए आए थे। अपनी जेब में एक छोटी सी एक ड्रॉप रखे हुए थे। तो जैसे उनके लिए कोई पेय आया, पहले पानी आया तो उन्होंने उसमें 2 ड्रॉप डाले। मैंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा तुलसी। तो मैंने कहा क्या अमेरिका से आप लेके आए हैं? उन्होंने कहा हां, ये जब से कोरोना महामारी आई है तब से तुलसी का इतना प्रचलन वहां पर हुआ है कि लोग हर एक उसके साथ इस बात को मान रहे हैं कि तुलसी में इतनी ताकत है कि वह व्यक्ति की रोग से लड़ने की क्षमता को वृद्धि कर सकती है। देखिए, तुलसी का पूजन कौन, भारत का सनातन धर्म का ऐसा, यानी हनुमान जी जब लंका में जाते हैं तो वैष्णव कौन है ये पहचानने के लिए वह जब विभीषण के यहां जाता तो वहां तुलसी का पौधा ही देखते हैं। याद करिए, हजारों वर्ष पहले भी तुलसी की मान्यता हमारे यहां थी। अलग विषय है कि वेदांती जी न मानते हैं, कार्य भी कर रहे हैं। भारत और भारतीय संस्कृति, मुझे लगता है कि इन दोनों को बचाने के लिए हर भारतीय को तैयार होना होगा। आज जब देश एक नए भारत बनने की ओर अग्रसर है, हर एक क्षेत्र में भारत दुनिया के सामने कुछ नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हर नागरिक को भी अपना आत्मावलोकन करना होगा। आत्मावलोकन इस बात को लेकर के कि आखिर इस देश के लिए, इसकी महान संस्कृति के लिए मेरे दायित्व क्या है और क्या मैं उन दायित्वों का निर्वहन कर पा रहा हूं। सदियों से दबी कुचली भावनाओं का क्या सम्मान देश के अंदर नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए। उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हर स्तर पर उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और सरकारें उसी प्रकार से अपने उन दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने का पूरा प्रयास कर रही है। हमने तो उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए कहा कि हर धार्मिक पीठ अपने यहां संस्कृत विद्यालय खोले, सरकार उसमें सहयोग करेगी। और हमने तभी तमाम संस्थाओं को कहा ये देखिए, शिक्षकों की तैनाती, संस्कृत के शिक्षकों की तैनाती आप करिए, लेकिन योग्यता को आधार बनाइए। लेकिन योग्यता कौन देगा? योग्यता तो मुझे लगता है कि संस्कृत के विश्वविद्यालय को, संस्कृत के संस्थानों को और आश्रमों को ही देना होगा। आश्रम अगर योग्य लोग, योग्य आचार्य दे दे तो संस्कृत की दुर्गति नहीं होगी। अयोग्य व्यक्ति संस्था को नष्ट जरूर कर देगा और मुझे लगता है कि उसके आने से संस्कृत की और भी दुर्गति होनी है, और संस्कृत की ही नहीं, संस्कृति की भी और भी दुर्गति होगी। इसलिए अयोग्यता से अच्छा है कि योग्य व्यक्ति को तराशने का कार्य, और हर एक संस्था को इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेना होगा। तब केवल सरकार के भरोसे योग्यता को तराशने का कार्य नहीं होगा, बल्कि हमारा हर धर्माचार्य, हर पूज्य संतजन अगर इस गुरुतर दायित्व का निर्वहन अपने ऊपर कर ले तो मुझे लगता है कि संस्कृत और संस्कृति दोनों की भी रक्षा होगी, गोरक्षा भी होगी। दूध हम पिएंगे और गौ माता को सड़कों पर छोड़ देंगे, इससे गोरक्षा नहीं होगी। सरकार सहयोग कर रही है। सरकार ने 3 प्रकार की व्यवस्थाएं वर्तमान में संचालित की हैं।
निराश्रित गौ आश्रय स्थल की 6 लाख गौवंश है उसमें, जिसमें सरकार उनके रहने खाने सारी व्यवस्था कर रही है। दूसरा, गौवंश की सेवा के लिए सहभागिता योजना। सहभागिता योजना के अंतर्गत अगर कोई किसान अपने घर में 4 गौवंश को रखेगा उन निराश्रित गौ आश्रय स्थल का, तो हर गाय का हर महीने 900 रुपए सरकार उसको उपलब्ध कराएगी। यानी 4 गाय का 3600 रुपए हर महीने उस किसान को केवल सरकार की तरफ से मिली। गौ सेवा का पुण्य भी मिलेगा और साथ साथ 3600 रुपए हर महीने उस परिवार को प्राप्त होंगे। दूध उसका होगा, सब कुछ उसका होगा। और तीसरा, हम लोगों ने व्यवस्था चलाई है कुपोषित माताओं के लिए, कुपोषित बच्चों के लिए, कि निराश्रित गौ आश्रय स्थल से एक एक गाय उन परिवारों को देकर के हर गाय का पालन पोषण के लिए भी 900 रुपए हर महीने हम उस परिवार को देंगे। और यह व्यवस्था प्रदेश के अंदर जिन लोगों ने अपनाई है वहां पर यह व्यवस्था चल रही है।